हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टंग और लिप्स की एक्सरसाइज हमारे स्टैमरिंग में हम क्या पर्पज़ है, हाउ टू यूज़ एंड डेली प्रैक्टिस हमें कितनी करनी चाहिए, और उसके कुछ रूल्स भी मैंने आपको समझाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको स्क्रीन पर कहीं पे भी दिख जाएगी। आप वो वीडियो ज़रूर देखेगा। और आज का हमारा टॉपिक होगा वोवल्स प्रोनाउंसिएशन एंड टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस, ठीक है। तो फिर और मैं आपको बताऊंगा कि उसका पर्पस क्या होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। पहली है कि वोवल्स प्रोनाउंसिएशन उसका पर्पस क्या है। पर्पस वोवल्स है ना, वो स्पीच का फाउंडेशन है। यदि आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा तो फिर आपकी बिल्डिंग अच्छी नहीं बनेगी। तो आपका वोवल्स आपके क्लियर हो गए तो फिर आपके जो वर्ड्स होंगे वो भी आपके स्मूथ निकलेंगे, और आपकी टंग भी रिलैक्स होती है, और स्टैमरिंग का जो प्रेशर होता है वो भी कम होता है। क्यों? किसकी? स्वर की वजह से, वोवल्स की वजह से। और प्रैक्टिस के बारे में बताऊँ तो हमें वोवल्स की प्रैक्टिस के टाइम पे हमें पहले तो डीप ब्रीथ करनी है, और मुंह से निकालनी है, मुंह से छोड़नी है। और छोड़ते वक्त हमें अपने जो भी स्वर होंगे उसको निकालना होगा, वोवल्स को निकालना होगा, ए ई आई ओ यू। और आप हिंदी के भी आप स्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अ आ ई उ यू, ओके, वॉट एवर इज। और मैं आपके कुछ प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कि पहले के और एक बात, रूल्स में एक बात आपको ध्यान रखिएगा कि आपके जो शोल्डर होंगे वो रिलैक्स होने चाहिए। आपको खुद से पहले रिलैक्स करना पड़ेगा अपनी बॉडी को, ठीक है। और ये आप डेली के 3-4 मिनट आप ये कर सकते हो, और आप 2-3 बार ये स्वर की प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा है टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर का क्या पर्पस होता है, ठीक है। टंग ट्विस्टर होता है ना, उसकी वजह से हमारी जो टंग होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। और दूसरी बात बताऊँ को, जो हमारा माउथ होगा और हमारी जो मसल्स होगी वो टंग ट्विस्टर से वो ट्रेन होगी, ठीक है। और ट्रेन होगी तो वो आपके स्पीच टाइम पे वो आपको बोलने के लिए वो यूज टू होगी। ये टंग ट्विस्टर का पर्पज़ है। और एक फ़ायदा है टंग ट्विस्टर से कि आपका ब्रेन और आपका माउथ का स्पीच का कोऑर्डिनेशन वो बढ़ता है। टंग ट्विस्टर का पर्पस है। और रूल की बात बताओ तो टंग ट्विस्टर में भी आपको पहले बॉडी को रिलैक्स ही रखना है। आपको बोलने में आपको प्रेशर नहीं लेना है। और टंग ट्विस्टर में आपको स्पीड से नहीं बोलना है। स्पीड के बजाय हमें फोकस करना है क्लियरिटी पे, कि हमारा जो शब्द हो गए, जो हमारे वर्ड्स हो गए वो क्लियर निकले, ठीक है। और हमें पहले इजी वाले टंग ट्विस्टर
करना है, उसके बाद हम मीडियम पे जाएंगे, उसके बाद हम हार्ड वाले पे जाएंगे, मतलब इसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और मुझे भी स्टैमरिंग है तो मैं भी ए वाली प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे भी कई वर्ड्स है जो क्लियर नहीं निकलता, मैं प्रैक्टिस करता हूँ रोज़। जैसे मैं एक दो टंग ट्विस्टर में आपको सुनाता हूँ, जैसे रेड लोरी येलो लोरी, रेड लोरी येलो रोली, रेड लोरी येलो रोली। और शी सेल्स बाय द सी शोर्स, शी सेल्स बाय द सी शोर्स। तो मेरे भी आपको वर्ड्स क्लियर नहीं आते होंगे, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, ठीक है। और हमें डेली के 6-7 हमें टंग ट्विस्टर हमें लिख लेने हैं अपने बुक पे। जैसे मेरे पास शायद अभी तो निकालना पड़ेगा, अभी तो शायद नहीं हो गया, पर मैं आपको बाद में, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिख दूंगा। मेरे पास हिंदी के भी है, इंग्लिश के भी है, गुजराती में, मेरी मदर टंग गुजराती है, इसलिए मैं गुजराती में भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप अपने तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। और हाँ, एक बड़ी बात कि यदि आपको किसी स्पेसिफिक वर्ड पे और किसी स्पेसिफिक वर्ड पे, लेटर पे ज़्यादा स्टैमरिंग होती है, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे द, प्र, फ, ऐसे 2-3 वर्ड पे ज़्यादा स्टैमरिंग होती है, तो मैं तो फिर मैं उसके भी मैं टंग ट्विस्टर में मैंने अपने लिए लिखे हुए हैं और मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो फिर तो फिर आप भी अपने शब्द को पहचाने के आपको कौन कौन से वर्ड्स पे आपको स्टैमरिंग होती है, और आप और फिर आप उसके ऊपर भी आप टंग ट्विस्टर की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, ये वाली जो भी प्रैक्टिस होगी उससे हमारा 100% सॉल्यूशन नहीं होता, परंतु प्रैक्टिस करने की वजह से हमारा जो ब्रेन पे और हमारा स्पीच पे हमारा कॉन्फिडेंस होगा, इम्प्रूव होगा, और हमारा कंट्रोल भी इम्प्रूव होगा, और हमारा फ्लो, कि हम कितने फ्लो में बोलते हैं, वो सभी इम्प्रूव हो गए प्रैक्टिस से, ठीक है। और लास्ट वाला मैसेज मेरा वही होगा कि अगर स्टैमरिंग आपकी पर्सनालिटी डिफाइन नहीं करती है, आप स्लो बोल सकते हो, आप क्लियर भी बोल सकते हो, और आप कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हो। बस प्रैक्टिस चाहिए 100%। बस शर्माओ मत, बोलो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही प्रोग्रेस होगी। यदि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करना शुरू करो, 5 मिनट 2 मिनट की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और शेयर करो किसी अपने साथी को जिसको इसकी ज़रूरत है, और फिर कमेंट में लिखो आई विल प्रैक्टिस डेली, और मैं और वीडियो लाऊंगा कॉन्फिडेंस स्पीकिंग और स्टैमरिंग के कंट्रोल पे। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्फिडेंट रहो। बाय।